The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैडकॉम लैब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद टाइम निकाल के मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टॉपिक मैं खुद से क्रिएट करूं। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आप लोगों का इतना सारा प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू कहूँगा आप लोगों को उसके लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और उस चैनल को आपने उस लेवल पे आप लेके आए। वो सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की बदौलत है। और उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल को कोशिश करिए, सपोर्ट करिए कि ये चैनल ज़्यादा तक जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक शेयर हो, ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। और मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ भी आती हैं और वो कंफ्यूज भी होते हैं कि जो कैडकॉम लैब ऐप है उस पर सही से वर्किंग नहीं हो पा रही है, फाइल्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ उनको मोबाइल से डाउनलोड करिए। और जिस किसी को भी फ़ाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद फ़ाइल ओपन नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ फ़ाइल को डाउनलोड करके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। मैं फ़ाइल को आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दूँगा। कैडकॉम लैब ऐप पे बहुत सारी फ़ाइल्स मैंने अपलोड करी हैं, और जिसमें आपकी इंटीरियर की फ़ाइल्स, वार्डरोब की, आर्किटेक्चर्स, वर्किंग ड्राइंग्स, बहुत कुछ है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही लो अमाउंट के साथ, ठीक है। और जैसी चाहे आप फाइल्स वहाँ से ले सकते हैं। और इतने सारे बच्चों का प्यार, इतनी सारी बच्चों की क्लासेस, और मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं क्लासेस के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं क्लासेस शेड्यूल करता हूँ, अरेंज करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को ज़्यादा ट्रेन कर सकूँ। और अगर सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं, आर्किटेक्चर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स जो भी क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही लो अमाउंट पे, वो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस हमारी। और आपके साथ पूरा सपोर्ट रहेगा आपके प्रोजेक्ट में, हर एक चीज़ में। और जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स के बच्चे हैं वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं उनकी फील्ड के सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि हम लोग इसी पे ही अब आगे फोकस करेंगे, काम करने जा रहे हैं और एक टीम बनाने जा रहे हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स को। बहुत सारे बच्चों की, हमारे जो लाइव क्लासेस वाले बच्चे हैं वो, और बहुत सारी इंक्वायरीज़ मेरे पास आई हैं। उनमें सिर्फ एक इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फ्रेशर्स हैं और जो वर्किंग कर रहे हैं, किसी कंपनी में स्विच करा, आपने वर्किंग करी, लाइक सॉफ्टवेयर सीखा और किसी कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं प्रोजेक्ट में। सबसे पहला इशू क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ये कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पे काम करते हैं, हम दो मेथड की बात करते हैं। देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोफेशनल्स के लिए तो खैर इतना वो नहीं होता है डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि उसको पता होता है, काम करते करते फ्लो में आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगेगी, कौन सा सॉकेट कितने एम्पियर का कहाँ पर होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, अगर मैं इलेक्ट्रिकल लेजेंड्स क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिम्बल्स को दे रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे भी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जो भी फ्रेशर्स हैं, अभी भी जंप करा है मार्केट में उन्होंने, और क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो उनके साथ भी ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिकल में दो पॉइंट है। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी क्लाइंट का अगर आप इलेक्ट्रिकल
डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है उसकी रिक्वायरमेंट। नंबर 1 पॉइंट, रिक्वायरमेंट की बात करें कि अगर हम किसी क्लाइंट का बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, बेडरूम में कौन सा इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ पर देना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी पॉइंट, उसको एलिवेशंस में मेंशन करना। आप ये भी कर लेते हो। एग्जाम्पल अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि आपने इलेक्ट्रिकल के लेजेंड क्रिएट करे, आपने लेजेंड्स में मेंशन कर दिया कि सीलिंग फैन, ट्यूब लाइट। अगर आपको हाइट नहीं पता है, आप लोगों के पास ये फाइल होनी चाहिए और ये फाइल ऑलमोस्ट सभी के पास है, पहुंच चुकी होगी, उन्होंने डाउनलोड कर ली मेरी फाइल्स। ये हाइट होती है। एलसीडी सॉकेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, एलसीडी स्विच की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट कितनी बॉटम एज से होता है, 15 एम्पियर पावर पॉइंट कितनी बॉटम एज से होता है, स्विच बोर्ड, फैन रेगुलेटर कितनी हाइट पे रखते हैं, 2 वे स्विच कहाँ पर रखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है। आप लोगों को हम एक चीज़ बता दें बिल्कुल क्लियर, बहुत सारे लोगों में मैंने कन्फ्यूज़न देखी है। वो ये कन्फ्यूज़न होती है कि वो क्या सोचते हैं कि मैं उन्हें जो चीज़ें बताता हूँ, वो जो फाइल्स मेरी, वो जो मेरे लाइफ प्रोजेक्ट की फ़ाइल वो डाउनलोड करते हैं, तो वो उनको उन्हीं के बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मेरे साथ क्या होता है कि मेरी जो ड्राइंग है वो अलग होती है, मेरी जो वर्किंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो मेरी जो वर्किंग है वो क्लाइंट के बेसिस पे होती है। एग्जांपल अगर हम कोई बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, एग्जांपल लीजिए अगर मैं बेडरूम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बेडरूम को जो डिज़ाइन करूँगा वो मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उसके प्रोजेक्ट के बेसिस पे करूँगा कि ऑन द साइट हमारा कहाँ पर क्या चीज़ है, ऑन द साइट हमारा कहाँ पर कौन सा बोर्ड लगा है, वो कितना हाइट पे जाएगा, या अगर मुझे उसमें चेंजेस कराने हैं तो ये सब चीज़ें ऑन द साइट होती हैं, स्टैंडर्ड नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप लोग ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपकी रिक्वायरमेंट और साइट के बेसिस पे आप उसको देखिए, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा ये कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट का, या अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पहले आप डिज़ाइन करिए इलेक्ट्रिकल का प्लान। इलेक्ट्रिकल का प्लान में हर एक चीज़ को मेंशन करिए। जैसे कि आपने यहाँ पर मेंशन करा कि हम यहाँ पर 5 एम्पियर का प्लग पॉइंट दे रहे हैं किचन में, 15 एम्पियर का पावर पॉइंट दे रहे हैं किचन में, 3 फीट बॉटम एज, 3 फीट बॉटम एज पे दोनों हम दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दी साइट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि 15 एम्पियर का सॉकेट है हमारा आरओ का, एंड 5 फीट की बॉटम एज पे हाइट है, 15 एम्पियर का स्विच आरओ 3 फीट की बॉटम एज पे है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्लियर कर दिया। लेकिन आप जब वर्किंग करेंगे तो इन हाइटों को चेंज कर लेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें, पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्लान क्रिएट करना है अपना, आपको ये प्लान रेडी करना है। रेडी करने के बाद आप अपने इंटीरियर पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इंटीरियर में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, आपका प्लान है, आपका एलिवेशंस हैं, आप अपने एलिवेशंस को रेडी करेंगे। एलिवेशंस को रेडी करने के बाद एक अलग शीट क्रिएट करना और उस शीट का नाम डाल देना वहाँ पर कुछ भी, लाइक इलेक्ट्रिकल डिटेल्स के नाम से। इलेक्ट्रिकल डिटेल में आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल की इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉल सीलिंग डिटेल, इलेक्ट्रिकल डिटेल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि फॉल सीलिंग डिटेलिंग अगर आप कर रहे हो, फॉल सीलिंग को डिज़ाइन कर रहे हो, तो फॉल सीलिंग का प्लान एंड फॉल सीलिंग की एलिवेशंस, ये दोनों आपको डिफरेंट करना है। इनको आपको मर्ज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। फॉल सीलिंग इलेक्ट्रिकल में मर्ज नहीं करनी है। सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट शीट पे करना है। सीलिंग के अगर आप 4 सेक्शन दे रहे हो तो ABCD चारों सेक्शंस को अलग करोगे, सीलिंग का प्लान अलग डिटेल्स पे फॉरवर्ड करोगे। ये पॉइंट आपको याद करना है इसमें, क्लियर है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि डिटेल्स को क्रिएट कर लेते हैं और उसको वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं हर बच्चे से कहता हूँ, देखो हर जितनी भी डिटेलिंग होती है वो सब डिफरेंट शीट्स पे क्रिएट करी जाती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि हर एक शीट पे सारी चीज़ें मेंशन कर दो, लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल में क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल का प्लान और इलेक्ट्रिकल का एलिवेशंस आपको मेंशन करना है। अब जब आप इलेक्ट्रिकल पे काम करें तो इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल डिफरेंट कर दो। क्या डिफरेंट कर दो,
जैसे कि एग्जांपल लो, अगर आप एक बेडरूम डिज़ाइन करने जा रहे हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ बेडरूम से, उसी लेआउट को कॉपी करो। किस लेआउट को? जो मैंने यहाँ पर प्लान क्रिएट करा है उस प्लान को कॉपी करो। कॉपी करके सिर्फ फर्नीचर, वार्डरोब, टीवी यूनिट एंड डोर विंडो, उसमें क्या मेंशन करोगे? उसमें ये मेंशन नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल लीजेंड मेंशन नहीं करना है, उसमें वायरिंग नहीं शो करनी है, उसमें इलेक्ट्रिकल के सिंबल मेंशन नहीं करना है, उसमें मेंशन करना है तो हमें क्या, हमें मेंशन करना है स्विच बोर्ड की इंफॉर्मेशंस। ये जो स्विच बोर्ड अगर आप देखते हैं ड्राइंग में 8 2 1 3 5 6 7, दिस इज द नंबर ऑफ द बोर्ड, इट रिप्रेजेंट द ओनली नंबर ऑफ द बोर्ड्स। 1 2 3 4 5 सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हो, लाइक स्विच बोर्ड 1 स्विच बोर्ड 2 भी कर सकते हो। बेड के पास हमने 2 स्विच बोर्ड दिए हैं तो दोनों स्विच बोर्ड का सिंबल मेंशन करो, SB8 SB2 एंड फुट लाइट पॉइंट इसी में ऐड होगा हमारा। बेड की सेंटर में अगर हमारे पास पेंटिंग है देन पेंटिंग लाइट एंड बैकड्रॉप लाइट देंगे। ये सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल्स की बात कर रहा हूँ, ये डिटेल्स आपकी बिल्कुल सेपरेट शीट पे होगी। अगर हमारे पास बेड की दूसरी साइड भी अगर मैंने स्विच बोर्ड दिया है तो वहां पर भी आप मेंशन करोगे। टैगिंग डिफरेंट कर देना। टीवी बैकड्रॉप लाइट दी है तो आप वहां पर लाइक स्टडी टेबल है या फिर कुछ भी है, टीवी यूनिट है, कुछ भी है, अदर आइटम्स है, XYZ में कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। वहां पर स्विच बोर्ड है तो नेमिंग करो SB5 SB6 या SB7 कोई भी। कर्टेन दिया है या वार्डरोब दी है तो वार्डरोब के अंदर लाइट है तो एक पॉइंट मेंशन करो, क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए हमारी टीम को कि हाँ ठीक है वार्डरोब लाइट है। सेम एज इट इज आप जैसे अपनी ड्राइंग में ये 4 एलिवेशंस क्रिएट करते हैं, 4 एलिवेशन, 4 साइडेड एलिवेशन ABCD, वो 4 के 4 एलिवेशंस आप क्रिएट करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल में। पॉइंट नंबर 2, ये चारों एलिवेशन। अब इन चारों एलिवेशंस में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बिल्कुल वॉल डेकोर करेंगे, वॉल की थिकनेस लेंगे, सीलिंग मेंशन करेंगे, ऑल ओवर डिटेल्स लाइक जैसे कि फ्लोरिंग, स्कर्टिंग, फिनिशेस, नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल सा एलिवेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली वार्डरोब एंड डोर। तो जो वार्डरोब के अंदर मैंने हाइट दी है, दिस इज वार्डरोब लाइट। कहाँ है? सेंटर में, वॉल के दोनों तरफ इक्वल पॉइंट पे, एंड द हाइट ऑफ द लाइट इज 7 फीट। 7 फीट की हाइट पे हमने लाइट मेंशन करी है। इंपॉर्टेंट ये है मेरे लिए। एलिवेशंस बी में मैंने मेंशन करा है टीवी बैकड्रॉप लाइट पॉइंट, लाइक कुछ भी हो सकता है, टीवी यूनिट। बी में आते हैं तो बी में सिर्फ एक रूम का साइज लो। अब वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने एक स्विच बोर्ड दिया है 1 फीट 3 इंचेस पे, उसको डिजाइन करो। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि सर डिजाइन क्या कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए? मैटर नहीं करता है, एक सिंपल डिजाइन हो। मैं यहां पर सिर्फ एक डिटेल दे रहा हूं इलेक्ट्रिशियन को। मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके क्वेश्चन सुन के मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये सर क्या हम इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल की वायरिंग भी शो करेंगे? वायरिंग सेंस मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, वो सोचते हैं कि बोर्ड के अंदर की वायरिंग भी शो करेंगे। अरे यार मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। प्रोजेक्ट हैंडल करने का मतलब क्या होता है? हमारी टीम है। टीम का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है, फॉल सीलिंग वाला है, फिनिशिंग वाला है, कारपेंटर है, हर एक बंदा है। अगर हम एक इलेक्ट्रिशियन को सारी चीज़ें बता दें तो फिर काम करें, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम ही क्या रहेगा? इसको कोई यूज ही क्या होगा? मुझे उसे गाइड करना है, मुझे उसको बताना है चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हमारी टीम इतनी खुद समझदार होती है कि उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके आगे का काम क्या करना है उसको। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, इंडिकेशन दे रहा हूँ उसको। यहाँ पर स्विच बोर्ड होगा 1 फीट 3 इंचेस, वो समझ गया।
कितने एम्पियर का होगा वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। दूसरा दिया है मैंने स्विच बोर्ड 5 2 फीट पे, तीसरा दिया है 3 फीट 3 इंचेस पे, प्लग पॉइंट वगैरह भी है हमारे पास, यहाँ पर 4 फीट पे भी है। तो XYZ कोई भी हमारे पास जितने भी आप दे रहे हो मैटर नहीं करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर एलिवेशन सी बनाना। सी में कर्टेन के पास लाइट है तो वायर फॉर कर्टेन्स लाइट मेंशन कर दो कि कहाँ पर लाइट है और कितनी कितनी डिस्टेंस पे है, अगर कर्टेन दिया है तो। डी बना रहे हो तो डी में सिर्फ फ्रंट एलिवेशन आएगा बेड का, जिसमें आपका जो भी चीज़ें होंगी, वॉल आएगी, बेड आएगा और साइड टेबल आएगी, सिंपल सी, कोई ज़्यादा डेकोरेटेड आइटम्स नहीं होने चाहिए। क्या मेंशन करोगे कि ये बेड साइड टेबल है, हाइट इज 1 फीट 9 इंचेस, स्विच बोर्ड नंबर इज SB2। कितने मॉड्यूल का है, कितने मॉड्यूल का है डिपेंड करेगा, 15 मॉड्यूल का है, 8 मॉड्यूल का है, 12 मॉड्यूल का है, वो डिपेंड करेगा। एक दिया 6 इंचेस पे, एक दिया 1 फीट 9 इंचेस पे। आप इसको 12, 20, 21 इंच, 22 इंच भी कर सकते हो, 20 इंच भी कर सकते हो, चीज़ों को देख के। देखो, मैं आप सभी लोगों से, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी लोगों से एक बात कहता हूँ कि लाइफ में हमारे बेसिक के साथ साथ कुछ लॉजिक भी होता है और उस लॉजिक को हमें समझना होता है। लाइक कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, कि 1 फीट 9 इंचेस पे अगर स्विच बोर्ड दिया, कुछ चीज़ें इसके ऊपर रखेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, टच ना हो, कुछ बड़ी चीज़ें रखने में दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों की कैलकुलेशंस करो माइंड में, ठीक है। सिर्फ हाइट को फॉलो मत करो अपनी ड्राइंग में, उनको भी देखो, ठीक है। मैं ये बोर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ, क्या पता वो यहाँ पर आगे फ्यूचर में कोई चीज़ रखूँ मैं, ठीक है। साइड टेबल मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, तो साइड टेबल मेंशन करने मतलब क्या हुआ कि साइड टेबल अगर मेंशन कर रहा हूँ तो अदर आइटम्स वहाँ पर प्लेस होंगे या नहीं होंगे। फोटो फ्रेम रखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कुछ डेकोरेटिव पीसेस रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके वहाँ पर उसको फॉलो करो, ठीक है। हर एक चीज़ पूछी नहीं जाती है और हर एक चीज़ क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारी नॉर्मल कैलकुलेशंस के बेसिस पे होती है। तो चारों एलिवेशंस में मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब अगर एक बेडरूम की डिटेल्स मैंने मेंशन करी है तो उस बेडरूम के मॉड्यूल 2, लाइक अगर स्विच बोर्ड 2 दिया है तो ये हमारा 8 मॉड्यूल का है। 8 मॉड्यूल में हमारे पास क्या है, 6 एम्पियर सॉकेट है। 6 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ करने के लिए, टीवी ऑन ऑफ करने के लिए, फुटलाइट ऑन ऑफ करने के लिए, फैन है, रेगुलेटर है फैन का, और USB सॉकेट है। आप देख लो कि आपके बेडरूम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसी के बेसिस पे उतने मॉड्यूल बनाओ। 4 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, उसके बेसिस पे क्रिएट करो। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह हम किड्स रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, हॉल, किचन जितने भी हैं उन सबको हम इसी तरह डिज़ाइन करते हैं। अब बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूज़न ये आती है बच्चों में कि कौन से एम्पियर का सॉकेट और स्विच कहाँ लगाएं। 90%, मैं 90 की बात तो छोड़ दूँ, आई थिंक 99% बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है कि यार हम इलेक्ट्रीशियन तो नहीं है, हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर तो हैं, लेकिन मुझे इतना तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि कितने एम्पियर का कहाँ पर सॉकेट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ यहाँ पर आती है एक एज ए फ्रेशर, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे अगर आपने स्टार्टअप किया अपना, तब बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, वो भी बहुत ईजिली एक आंसर देते हैं, ये मेरा काम नहीं है। देखिए, हमारे काम तो कुछ नहीं है और फिर भी बहुत कुछ है हमारे काम। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। तो ये तो बात हमने समझा दी कि कैसे काम करना है, इलेक्ट्रिकल के एलिवेशंस कैसे बनाने हैं, ये तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है हमारी थोड़ा थ्योरी की, थोड़ा उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 16 एम्पियर सॉकेट एंड द 10 एम्पियर सॉकेट। आजकल घरों में कितने एम्पियर के क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों। The most and frequently used socket in our lives mainly include copper plug socket, metal clad socket, outlet, remote control wall socket, and floor mount socket. According to the current volume, household sockets mainly include
5 ampere floor socket and 10 ampere and 16 ampere socket. 6 ampere socket अभी मैंने ड्राइंग में क्या दिखाया था, कितने एम्पियर की यूज़ कर रहे थे, 5 to 6 एम्पियर, राइट, कन्फ्यूजन दूर, अप्रॉक्स 6 एम्पियर में यूज़ करना है. 15 एम्पियर और 16 एम्पियर भी लोग यूज़ करते हैं. 16 एम्पियर यूज़ करो, क्यों यूज़ करें उस पर भी आते हैं. डिफरेंस रिगार्डिंग द 250 वॉट का मतलब 16 एम्पियर सॉकेट. एज द नेम सजेस्ट इट इज सुटेबल फॉर अप्लायंसेस with a maximum rated current of 16 ampere and the maximum rated power is 3500 watt. 16 एम्पियर हम यूज़ कर सकते हैं उन अप्लाइंसेस में, वो सुटेबल होते हैं उस अप्लाइंसेस के लिए जिनमें मैक्सिमम रेटेड पावर होता है 3500 वॉट का. इतना वॉट 16 एम्पियर ले सकता है, इतना याद रखना. ज़्यादा एम्पियर का इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत हैवी चीज़ें यूज़ करना पड़ती हैं, इसलिए. कम एम्पियर का इसलिए नहीं लगाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो क्लाइंट ने कुछ या कभी किसी ने कुछ हैवी चीज़ें लगा ली तो गड़बड़ हो जाता है मसला. और 10 एम्पियर का मतलब होता है देयर इज आल्सो 250 वॉट 10 एम्पियर सॉकेट फॉर अप्लायंसेस विद ए मैक्सिमम रेटेड करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड मैक्सिमम रेटेड पावर ऑफ 2200 वॉट. 10 एम्पियर का मतलब हमारा कितना करंट आएगा वहाँ पर, 2200 वॉट. तो in our daily life, these household appliances such as washing machine, electric water heaters, microwave ovens, tub washing machines, etc. all need to use 16 ampere socket. ये एक पॉइंट आप लोगों के लिए मैंने तैयार करा है, आप लोग समझ गए होंगे. Such as washing machines, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर अगर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हैं, टब वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, देन वी कैन यूज 16 एम्पियर सॉकेट इन आवर ड्राइंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. ये क्लियर हो गया होगा कि हम 16 एम्पियर सॉकेट क्यों दें और कहाँ दें. These home appliances have special socket such as cooker switch socket, rice cooker socket and oven switch socket etc. Special चीज़ों के लिए. The more common computers, televisions and refrigerator in the home can use 6 ampere socket. The PC controlled power outlet used a 6 ampere socket. क्लियर हो गया होगा ये सभी लोगों को ये चीज़ कि कॉमन कंप्यूटर, टेलीविजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे घरों में होते हैं तो हम वहाँ पर अपनी ड्राइंग में 6 एम्पियर सॉकेट यूज़ कर सकते हैं. ये तो क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डाउट्स क्लियर करते हैं, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी. सो वेयर डू यू नीड टू रिजर्व 16 एम्पियर सॉकेट इन योर होम? Electrical appliances that use 16 ampere socket generally have higher power. We can keep one or two in the kitchen and install a high power socket like this in the bathroom. It is best to keep one in the living room as well for our daily use. Simple है. अब 16 एम्पियर सॉकेट का यूज़ एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पर वो कहीं और भी हो सकती हैं. एग्जाम्पल लो, हम आते हैं किचन पे, मिक्सर ग्राइंडर पे आते हैं, किचन में दे रहे हैं. अब मिक्सर ग्राइंडर यूज है 5 एम्पियर ओनली. कंसीडर वेयर यू विल बी यूजिंग दिस अप्लायंसेस मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड लोकेट द इलेक्ट्रिकल पॉइंट अकॉर्डिंगली. हैंड मिक्सर ऑल्सो यूज 5 एम्पियर. अब आप किचन में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कर रहे हैं. अब वहाँ पर आपको पता है ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक कॉमन लेडीज़ यूज़ करती ही हैं. वहाँ पर इक्विपमेंट कम नहीं होते हैं, अप्लाइंसेस कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं. तो उन्हीं के बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है. अब आपको यही नहीं पता कि एक मिक्सर ग्राइंडर कितने एम्पियर लेता है, हैंड मिक्सर कितने लेता है. अगर हमें ये पता नहीं होगा तो कहाँ पर हम कौन सा पॉइंट देंगे. सिंपल. उसी तरह जो किचन हॉब है, स्टैंडर्ड हॉब्स रिक्वायर्ड 5 एम्पियर पावर सॉकेट विद ए स्विच that is usually placed just above the counter top. काउंटर टॉप के ऊपर ही यूज़ करा जाता है, काउंटर टॉप के ऊपर ही हम लगाते हैं.
और हॉब हमारा रिक्वायर कितना करता है 5 एम्पियर को। टू वन साइड द स्पेस लेफ्ट फॉर फिटिंग द हॉब। ठीक है, अब आती है बात मोर hobs with heating coils could require 15 ampere power, so do check the with manufacturing specifications। बिल्कुल ठीक है, आप जो अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो आप पहले देखो कि वो कितने एम्पियर लेंगे, उसी के बेसिस पे आपको पॉइंट देना है। आप पहले से ड्राइंग में नहीं मेंशन करना है, पहले से कॉपी पेस्ट नहीं करना है ड्राइंग में। आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, आप लोग लेते हैं कॉपी पेस्ट करके चिपका देते हैं। पहले देखो कि किचन में क्या क्या अप्लाइंसेस यूज़ होने वाले हैं, क्या क्लाइंट करेगा वहाँ पर यूज़, उसके बेसिस पे करो। चिमनी की बात करते हैं। अब 5 एम्पियर सॉकेट दैट इज प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 7 फीट इज रिक्वायर्ड फॉर द चिमनी। 5 एम्पियर का सॉकेट दैट इज प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 7 फीट की हाइट पे मेंशन करा जाता है चिमनी के लिए 5 एम्पियर के लिए। माइक्रोवेव एंड ओटीजी दे रहे हैं हम, तो माइक्रोवेव एंड ओटीजी रिक्वायर सेपरेट 15 एम्पियर सॉकेट विद अ स्विच। अगर आप दे रहे हो क्या, अगर आप माइक्रोवेव या ओटीजी दे रहे हैं तो उसके लिए 15 एम्पियर हमारे लिए होना चाहिए, इनफ है, विद अ स्विच सॉकेट विद अ स्विच। वाटर प्यूरिफायर अगर आप दे रहे हो, यूजली प्लेस्ड क्लोज टू द सिंक फॉर ईज ऑफ प्लम्बिंग, द वाटर प्यूरिफायर आरओ सिस्टम नीड्स अ 6 एम्पियर सॉकेट। क्लियर हो गया होगा, वाटर प्यूरिफायर 6 एम्पियर सॉकेट। रेफ्रिजरेटर कॉमन है, द फ्रिज रिक्वायर ए 5 एम्पियर कनेक्शंस usually provided close to the ground. Sorry. Also consider the placement of a voltage stabilizer. If there is no inbuilt stabilizer for the model you are choosing, yeah, if there are a lot of voltage surges in your neighbor, तो ये डिपेंड करेगा। Dishwasher, the dishwasher should be located below the counter. Simple है, dishwasher हमारा should be located below the counter and right next to the sink, so that can be located and accessible easily. You will require a 15 ampere power point for the dishwasher. Point ये important है, तो dishwasher के लिए we required only 15 ampere power point. Hot water geyser अगर आप मेंशन कर रहे हो किचन में या बाथरूम में दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। A geyser required a 15 ampere power socket. The ideal location is above the sink. सिंपल है, फॉर ईज ऑफ प्लम्बिंग एंड सो दैट यू कैन गेट हॉट वाटर वेयर यू नीड इट मोस्ट। चाहे आप किचन में यूज़ कर रहे हैं हॉट वाटर गीज़र या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अ गीज़र रिक्वायर ए 15 एम्पियर पावर सॉकेट। टोस्टर अगर आप किचन में यूज़ कर रहे हैं या करेंगे तो 4 स्लाइस टोस्टर विल आल्सो नीड ए 15 एम्पियर सॉकेट, उसके लिए भी आपको देना है। जैसे कि ये आप देख लो, हॉट प्लेट एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग हॉट प्लेट रिक्वायर 15 एम्पियर पावर सॉकेट। कॉफ़ी मेकर अगर हम देंगे वहाँ पर तो कॉफ़ी मेकर भी हमारा 5 एम्पियर सॉकेट कनेक्शंस लेगा। और प्लानिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट फॉर लाइटिंग, क्या क्या होना चाहिए। योर किचन नीड टू हैव एडिक्यूट लाइट दैट इज़ बोथ फंक्शनल एम्बियंट लाइटिंग। मैं इसकी बात नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इतने चीज़ें हमारी थी जो हमें देखना चाहिए था अपनी ड्राइंग में। द सॉकेट फॉर योर मिक्सर ग्राइंडर, ओटीजी, माइक्रोवेव, जूसर, ब्लेंडर एंड अदर अप्लायंसेस कनेक्टेड विद द फूड प्रिपरेशन कैन बी ग्राउंड नियर द काउंटर। तो इतना सब कुछ आपको फॉलो करना है। जनरल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए स्विचेस की। सॉकेट आउटलेट प्रोवाइडेड फॉर अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर, वाटर कूलर्स, washing machine etc. that use electricity up to 15 ampere shall be provided with this own fuse with suitable backup fuse या सर्किट ब्रेकर। सिंपल सी बात है, ये आपका इलेक्ट्रिशियन ही आपको समझा देगा कि एक बैकअप के लिए हमारे पास एक फ्यूज़ वगैरह उसमें ऐड करना है या फिर हमारा सर्किट ब्रेकर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो खैर कॉमन है, ये मैंने नॉर्मल आप लोगों के लिए क्रिएट करा था ताकि इसमें दिक्कत ना आए आप लोगों को समझने में। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑर्डिनरी सॉकेट आउटलेट कैन बी फिक्स्ड एट एनी हाइट अबव 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिनिश फ्लोर लेवल। सॉकेट में बी प्लेस सच दैट इज ईजिली एक्सेसिबल फॉर किड्स एज वेल एज फॉर फिजिकली डिसेबल्ड। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली हाइट ऑफ सॉकेट फॉर फिजिकली डिसेबल्ड इज 48 to 52 इंचेस होनी चाहिए।
and some socket which carry high voltage such as geyser, water purifier, air conditioner etc. must be located at higher level. एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग सॉकेट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ हाई वोल्टेज वगैरह उसमें अगर हमें देना है, तो लाइक जैसे गीज़र, वाटर प्योरीफायर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, तो इन सब चीज़ों की जो एक हाइट होती है वो थोड़ा सा मस्ट बी लोकेटेड हायर लेवल, एक हायर लेवल पे देना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो भी लाइक किड्स वगैरह हैं, जो बच्चे वगैरह हैं, वो उन सब चीज़ों से दूर रहें, सेफ रहें। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब भी आप लोग BOQ बनाइए, बिल ऑफ क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली जब आप लोग बनाते हैं तो होता क्या है कि जो लिस्ट होती है हम लोगों की, उसी की बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसके बेसिस पे क्या क्या डिज़ाइन करते हैं, लिविंग रूम में क्या है, तो वहाँ पर हमें पूरा हर एक चीज़ की डिटेल देना पड़ती है। लिविंग रूम में 5 सॉकेट हैं, 5 स्विच है, किसके, टीवी, DTH, चार्जिंग, आयरनिंग एंड स्पेयर। नंबर ऑफ सॉकेट प्लस स्विच 6 एम्पियर के। लिविंग रूम में नंबर ऑफ सॉकेट प्लस स्विच 15 एम्पियर के, नंबर ऑफ स्विचेस 6 एम्पियर के। अब इनके बारे में मैंने क्या बताया मैंने इनके बारे में बताया कि 15 एम्पियर के सॉकेट और स्विच, 2 स्विच हैं, 2 सॉकेट है, 2 स्विच है, एयर कंडीशनर, स्पेयर। 6 एम्पियर के स्विचेस हैं, किसके लिए, 2 लाइट के लिए, 2 फैन के लिए, एंट्रेंस लाइट के लिए। हर एक चीज़ को देखो मैंने मेंशन कर दिया, वहाँ बता दिया कि हर एक बेडरूम में हमें क्या चाहिए। बेडरूम में हमें चाहिए है 6 एम्पियर स्विच, तो वहाँ पर क्या हमने देंगे, बेडरूम की डिटेल्स, किस किस चीज़ों की, 6 एम्पियर वाले की डिटेल देंगे, 16 एम्पियर की डिटेल देंगे, 6 एम्पियर की स्विचेस की डिटेल देंगे कि बेडरूम में 5 स्विचेस हैं, 2 लाइट के, 2 फैन के, एंट्रेंस के, 1 सॉकेट है, 1 स्विच है एयर कंडीशनर के लिए, 3 स्विचेस हैं, लाइट, फैन एंड नाइट लैम्प के लिए। इनकी डिटेल्स भी आपको मेंशन करना पड़ेगी। इसकी टेबल बनाना सीखो, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए और चीज़ों को क्रिएट करिए। वर्क जितना डिटेल में करोगे उतना ही बेस्ट होगा। तो इनकी जो BOQ वगैरह बनती है वो इसी तरह ही बनती है, हर एक पार्ट को आपको देना पड़ेगा डिटेल्स में, आपको इस तरह मेंशन करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए कि कौन से लोकेशन में क्या क्या चीज़ें, कितने एम्पियर की, और कितने स्विच, कितने सॉकेट, कहाँ पर किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से कि कौन कौन से अप्लाइंसेस हमारे कहाँ कहाँ पर आएंगे और हमें देने चाहिए। इसी के बेसिस पे आप अपने बेडरूम के, आप अपने बाथरूम के और भी चीज़ों के दे सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, आपको समझना ये है कि किस जगह पर कितने एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी। आप बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, बेडरूम में अगर आप दे रहे हो एग्जाम्पल, तो वहाँ पर समझ जाओ कि बेडरूम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक बेडरूम दे रहे हैं तो बेडरूम में ये है स्विच बोर्ड 2, तो स्विच बोर्ड 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्विच बोर्ड 2 में हमारे पास 6 एम्पियर सॉकेट इनफ है, 6 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ इनफ है, फैन ऑन ऑफ, फैन रेगुलेटर। 6 एम्पियर सॉकेट हम किस लिए, पर चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेबल लैंप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदर अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। स्विच बोर्ड 3 की बात करें तो स्विच बोर्ड 3 हमारा कौन सा था, ये भी बेडरूम में था, ऊपर वाले पोर्शन में, और इसकी अगर हम बात करें स्विच बोर्ड 3 हमारा 8 मॉड्यूल का था, वहाँ पर भी हमने 6 एम्पियर दिया है, ऑलमोस्ट 6 एम्पियर हमने बेडरूम में दिए, तो आप भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि एम्पियर एंड सॉकेट कितने एम्पियर के कहाँ पर लगने चाहिए और कहाँ कहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि पहले आप लोगों को एक इलेक्ट्रिकल लेआउट क्रिएट करना है, वहाँ पर सारे पॉइंट मेंशन करने हैं, फिर हर उस इंटीरियर का पूरा एक प्लान इलेक्ट्रिकल का, पूरा एक एलिवेशंस इलेक्ट्रिकल का विद मॉड्यूल आपको मेंशन करना है। ऐसे हवा में नहीं पता चला कि बस आइडिया ले लेके, आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कि कौन से अप्लाइंसेस में कितने कितने एम्पियर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरा एक बेडरूम है,
ये मेरा एक लाइफ प्रोजेक्ट है, ये मेरा एक बेडरूम है, और मैं आपसे कहूँ कि ज़रा मुझे ये बताओ कि इस बेडरूम में कितनी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहोगे कि सर मुझे तो पता नहीं है। 99% आइडिया नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इसी पे डिस्कस करूंगा कि एक बेडरूम में, एक किचन में, एक बाथरूम में, लिविंग रूम में, किड्स रूम में कितनी लाइट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आप लोगों के लिए। आई थिंक बहुत यूज़फुल होगा हमारे सारे सब्सक्राइबर और न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारे इस चैनल से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है और बहुत लोगों ने सीखा है। बहुत लोग इस चैनल को सीख के अपनी वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कह रहे हैं कि सर मैंने आपके चैनल सीख के अपने लाइफ प्रोजेक्ट पे काम किया, सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी प्रोजेक्ट फिनिश करे। तो इतना कह के उन्होंने इतना मैंने सुना, तो ये सुन के मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड की बात हो रही थी। मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना एक बेनिफिट हुआ हमारे छोटे से चैनल से, आप लोगों के सपोर्ट से। तो आप लोगों का प्यार मुझे बस इसी तरह मिलता रहे, और कमेंट्स भी आप लोग करते रहिए जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, और जो प्रॉब्लम्स हो आप लोगों को, जो भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आए, किसी भी रिगार्डिंग आपको दिक्कत हो अपने ड्राइंग में, आप मुझसे एट ए टाइम आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना है, ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, उनको अपने लाइफ प्रोजेक्ट पे वर्क कराता हूँ, और ताकि वो फ्यूचर में थोड़ा सा और बेस्ट अपग्रेड करें अपने आप को। ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी बहुत ही लो फीस पे मैंने रखा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया टॉपिक के साथ, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।